ये घर गया है, मेरे बच्चों का आसरा है, मेरे शौहर भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे या तो मेरा पैसा मिल जाए, नहीं तो मुझे घर के बदली घर मिल जाए। ये मैं सुन के सभी लोग मेरी मदद करो। मैंने इस बच्चे को बुलाया, मुझे और किसी का पता नहीं था, मैं यूट्यूब पर अक्सर देखती थी, तो मैंने ये बच्चे को बुलाया और ये आया बेचारा मेरी मदद करने के लिए। मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सुबह से इसको कॉल करी, बेचारा इतनी दूर मुमरा से आया है ये, और ये इसके थ्रू मैं बोलना चाहती हूँ, इसके चैनल के थ्रू के मुंबई न्यूज़ के मेरी मदद करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को भी शेयर करना। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त हम मुंबई के मानकुर मंडाला में मौजूद है। ये जो परिसर है, इस परिसर को मातोश्री नगर के नाम से जाना जाता है और ये एकदम सटा हुआ है सुनेरी विद्यालय के निकट पर। यहाँ पर आज जो बीएमसी की तरफ से तोड़ू कार्रवाई की गई, एक तरफ सरकार का ये कहना है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोग घर पे रहे और प्रिकॉशन ले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीएमसी द्वारा रोड वाइंडिंग के नाम पर हो या झोपड़पट्टी के नाम पर हो, तोड़ू कार्रवाई कर लोगों को बेघर कर दिया जाता है। इसकी खबरें हम अब तक लगातार पहुंचा रहे कि बीएमसी जो है किस तरीके से लोगों को बेघर बना चुकी है और अब रोड पर सोने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि सवाल वहाँ पर भी यही उठ कर के आता है कि अगर तोड़ू कार्रवाई करते हैं तो ये बीएमसी ऑफिसर कहाँ रहते हैं जब ये अनधिकृत बांधकाम चालू रहता है। हालांकि 2018 से ये पूरे बस्ती को बसाया गया है। जो भी 15 से 16 लोग जो बेघर हुए हैं, ये लोग 2018 उससे पहले के भी रहवासी है, लेकिन वो टाइम पर बीएमसी की आंखें बंद थी जब ये पूरा निर्माण हो रहा था और आज अचानक आकर के कार्रवाई कर दिया जाता है और इन लोगों को बेघर कर दिया जाता है। हालांकि सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही उठता है, चाहे वो नगर सेवक ले ली जाए बात या एमएलए तक ले ली जाए, सभी पर इन लोगों की यही गुहार है कि कम से कम घर हमने बहुत ही मेहनत मजदूरी कर बनाया है, कम से कम घर के बदला घर देना ही चाहिए। महाड़ा के अगर आंकड़े की बात करें तो महाड़ा में भी ये लोगों को घर दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दबाव के चलते नहीं कर पाता क्योंकि ये लोग जो है गरीब है। अब देखना है कि सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है इस बीएमसी द्वारा कि ये भी जो भी अतिक्रमण कर दिया गया है 16 से 17 घर को, ये लोगों को कब पुनर्वसन के नाम पर घर दिया जाता है और किस तरीके से सरकार की जो हेल्प रहेगी आने वाले दिनों में हम अपडेट बताएंगे। और देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है और क्या रही है उनकी आप बीती। खाला, क्या नाम है आपका और किस तरीके से अतिक्रमण का रात तोड़ दिया गया? मेरा नाम नसरीन मंसूरी है और ये मंडाला में मेरे शौहर ने घर लिया था 2018 में। तो अनीस खान नाम का एक इंसान है जिससे मेरा घर लिया गया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये अलीगल घर है। आज इसको अलीगल बन के वो बोल के तोड़ दिया गया है और ये पहले भी एक बार टूटा था, लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने थोड़ा किसी को भी पैसा खिला विला के घर बना लिया था। लेकिन इस बार उन्होंने आए और बिना बताए कोई नोटिस बोलते पीछे लगाया था, लेकिन आगे डोर टू डोर पे कोई नोटिस नहीं लगाया और ना हम लोग को बताया कि हम लोग तोड़ने आ रहे। और सुबह में अचानक आए और 11 बजे के टाइम आके बोलते घर से सामान निकालो निकालो बोल के और तोड़ना शुरू कर दिए। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह दिया गया या ऐसे ही तोड़ दिया गया? नहीं, नोटिस हमारे घर पे नहीं दिया गया, बोलते पीछे हमने सबके लिए लगाया था। बोले एक ही नोटिस था, वही सबके लिए था, एक ही नोटिस में बोले सबका था, पीछे जाके देखने का था, हमने पीछे लगाया था। और आगे दरवाजे पे हमारे किसी ने नोटिस नहीं लगाया और किसी ने हमें बताया भी नहीं। जो पहले तोड़ा था 1.5 साल पहले, वो बताया गया था कि तोड़ने आने वाले हैं, तो सामान खाली किया गया था। उसके लिए भी हम लोग ने अर्जी भी दिए थे, कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे और जो मुझे प्रूफ दिया गया है, फ़ोटो पास यहाँ का और सर्वे पावती यहाँ का है और भाड़ा जो भरते वो भी मेरे पास है। तो अभी मैं जब भाड़ा भरने के लिए गई, मुझे पता चला कि यहाँ लीगल है, भाड़ा गलत है ये, तो मैं भरने के लिए एम वार्ड में गई यहाँ पे चैम्बूर में। तो वहाँ पे वो लोग बोलते कि नहीं ये तुम्हारा गलत है, ये बोकस है, ये लीगल नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि फिर आपने कैसे बना के दे दिया, अगर ये बोकस है तो आपने बना के किसने दिया है? तो वो लोग बोलते हाँ यहाँ से किसी ने बनाया है और हम आप बैठो और हम उसको बुलाते हैं। मेरे को 1.5-2 घंटा उधर बिठाया एम वार्ड में और किसी ऑफिसर को भी बुलाया, लेकिन वो ऑफिसर के आने के बाद बोले जिससे तुमने घर खरीदा था पहले उसको लेके आओ और बाद में आप अर्जी देंगे तो हम आगे इसका कार्रवाई करेंगे। और मैं 2-3 बार गई वहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं नगर सेवक के ऑफिस में भी गई हूँ, मैं अबू आशिम जी के ऑफिस में भी गई हूँ, वहाँ पर भी मेरे को ऐसा बोल दिया कि आपने लेने के टाइम हमसे पूछा था क्या, ये गलत है, ये अनलीगल है, आपने लिया ही क्यों है? तो पहले आप अपना पेपर बनाओ फिर हमारे पास में आओ। कितने लोगों को बेघर किया गया? यहाँ अभी 14-15 रूम तोड़े गए हैं, बाकी जो और रूम भी है सेम सबके पास प्रूफ है, ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग है, लेकिन सबके बोलते कि लीगल है और जो हमारे पास है उसको बोलते कि नहीं ये लीगल नहीं है, ये अनलीगल है, ये बोकस है आपका, ओरिजिनल ही नहीं है।
और सबका एक जैसा है। अभी भी यहाँ सामने एक रूम बचा हुआ है, वो बिल्कुल बीच में है, तो उसके लिए बोल दिया गया जब, तो उसके लिए ऑप्शन उठाया गया कि उसको भी तोड़ो जब वो बीच में है, लाइन से भी अलग है, हमारा तो लाइन में आता भी नहीं है। तो उसके लिए बोलते हो कि नहीं, यहाँ पे मंदिर पास किया गया है और यहाँ पे मंदिर बनेगा तो हम इसको नहीं तोड़ सकते, इसका अलग प्रोसीजर चालू है, पहले आप अपना देखो, सबके चक्कर में मत पड़ो, ऐसा बोल के वो ऑफिसर ने। और यहाँ पे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर भी आए थे, थ्री स्टार लोग भी थे, सब पुलिस वाले थे, लेडीज़ पुलिस भी थी। सबसे हमने बहुत कहा, बहुत रोए पीटे, लेकिन किसी ने भी ना सुनी नहीं। और ये घर मेरे हस्बैंड के नाम पे है, तो मेरे हस्बैंड तो 2 साल पहले जो डोंगरी में केशर मेंशन बिल्डिंग गिरी थी उसमें मेरे शौहर ऑफ हो गए थे। अब मैं उनको कहाँ से लेकर आऊँ, घर उनके नाम पे है, तो मैं मेरे बच्चों के या मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर लूँ बोल के मैं अमवार्ड में गई थी कि भाई ये पेपर मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो मुझे पता चला कि पेपर ही नकली दिए गए, तुमको असली पेपर दिए ही नहीं है। और जिससे मैंने ये लिया था अनीस खान, वो उसकी यही वेल्डिंग की दुकान है, जब भी मैं उसको कॉल लगाती हूँ या उसके पास जाती हूँ या तो वो मिलता नहीं है, और कभी अगर मिल भी जाता है तो मुझे बोलता है मैंने अभी भेज दिया हूँ और तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे को इस चीज़ से मतलब नहीं है, आपको जहाँ जाना जाओ। मैं लल्लू भाई पुलिस चौकी पे भी कंप्लेन के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे भी मेरी कंप्लेन नहीं ली, बोल दिया वो उसका काम ही ऐसा है, घर बनाना और बेचना, आप जानो और वो जाने। तो बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से क्या रिक्वेस्ट है? मेरी अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी सुनो आप लोग, और मेरा ये घर गया है, मेरे बच्चों का आसरा है, मेरे शौहर भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे या तो मेरा पैसा मिल जाए, नहीं तो मुझे घर के बदली घर मिल जाए। ये मैं सुन के सभी लोग मेरी मदद करो। मैंने इस बच्चे को बुलाया, मुझे और किसी का पता नहीं था, मैं यूट्यूब पे अक्सर देखती थी, तो मैंने ये बच्चे को बुलाया और ये आया बेचारा मेरी मदद करने के लिए, मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सुबह से इसको कॉल करी, बेचारा इतनी दूर मुमरा से आया है ये, और ये इसके थ्रू मैं बोलना चाहती हूँ, इसके चैनल के थ्रू के मुंबई न्यूज़ के कि मेरी मदद करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को भी शेयर करना, ताकि अधिकारियों, बड़े अधिकारियों तक पहुँचे और इस जगह का कुछ भी हो जाए, मेरा घर मिल जाए तो पैसा मिल जाए। जो लोग और भी बेघर हुए, मैं तो बोलती हूँ उनका सबका ही यही आसरा था घर ही, तो उनको भी मिल जाए। देखो, मेरा नाम रामशंकर यादव है, मैं 30 साल से यहाँ रहता हूँ। 95 का मेरे पास पुरावा है। 95 ये गड्ढा पूरा था, जब ये गड्ढा पटने लगा तो वो गड्ढे के चक्कर में हम लोग को भी नोटिस आने लगा कि तुम्हारा नया झोपड़ा नया है। हम लोग को पता था, हम लोग को तकलीफ था, अभी हम लोग कमाने खाने वाले हैं, उतना पैसा था नहीं हम लोग पक्का बना लेवे, तो हम लोग को कच्चा था, इसलिए हमको भी नोटिस आने लगा। हमने जाके पुरावा भी कलेक्टर में जमा किया, BMC में जमा किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से कंप्लेन जाता गया, नया झोपड़ा नया झोपड़ा नया झोपड़ा। जो हमारे पास 95 का डॉक्यूमेंट है, 2011 तक गवर्नमेंट ने पास करके दिया है, और फिर भी कलेक्टर में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने कोर्ट में केस किया, चर्चगेट में 5-6 लोग मिल करके, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी हमारा कोर्ट, हाई कोर्ट में मेरा केस चालू है। फिर हम इन लोग को बताया हमारा केस चालू है, बोलते तुम्हारे पास स्टे है क्या? आज के डेट में BMC वाले बोले तुम्हारे पास स्टे है क्या? मतलब साहब मेरे पास नहीं है, स्टे हमको मिला नहीं है, लेकिन मेरा 1 साल से मेरा केस चालू है। तो बोलते वो सब मतलब कुछ नहीं है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या है उससे भी हमसे मतलब नहीं है, ये ऊपर से आदेश है कि हम इसको तोड़ेंगे, और इसलिए हम लोग तोड़ के हमारा झोपड़ा चलेगा। 30 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं, 30 साल का हमारे पास डॉक्यूमेंट मेरे पास है, बैंक है, वोटिंग कार्ड है, राशन कार्ड है, सब 95 का मेरे पास है। लेकिन कलेक्टर में या BMC में या चर्चगेट में जो हमने केस किया हेड ऑफिस में, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए हम लोग भी हार मान गए इससे। अभी गवर्नमेंट क्या करना है उसको करे। वो तो बोलते हमारा वाल मारने का है, वाल मारना मारो, लेकिन हम लोग गरीब आदमी कहाँ जावे? ये पूरी गरीब आदमी है, कोई खरीदा है, कोई बनाया है, कोई कुछ किया है। आज 30 साल 25 साल से सब लोग हैं, मैं 30 साल से हूँ यहाँ पे, और तब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे झोपड़ा है 2-4 झोपड़ा होगा। अभी बेचारे खरीद के जो लिए हैं वो भी मर गए हैं, और जो बनाया है वो तो बनाया है पहले से ही है। तो अभी ये कोई समस्या कोई सुनने को तैयार नहीं है। कितने अधिकारी लोग, पुलिस से मैंने बोला आज, और फिर BMC अधिकारी को बोला, और 2-4 लोग को बोला, जितने अधिकारी सबसे मैंने बात किया, सुबह अपना फाइल भी दिखाया, लेकिन लोग कोई सुनने को रेडी नहीं है। बोले यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारा, और ये झोपड़ा हम लोग तोड़ने आए, आज तोड़ के जाएंगे। ये हमारी समस्या है, लेकिन कोई सुनवाई होने वाला नहीं है यहाँ पे। हम लोग आमदार के पास भी गए, खासदार के पास गए, लेकिन वो लोग भी कोई सुनने वाले नहीं है हमारे पास। नगर सेवक के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा हम लोग का, कि कहीं भी सुनवाई नहीं होने को तैयार नहीं है। बोलते तुम्हारा मैटर तुम देखो, हमसे मतलब नहीं है। ये हमारी समस्या, हम देखेंगे बाद में क्या है। इससे वॉल मारना है तो वॉल मारने का जगह कम नहीं है, बहुत है। गरीबों को परेशान नहीं करना चाहिए, जितना उनको जगह चाहिए उससे ज़्यादा जगह है, उधर खाली पड़ा है।
वो लोग बार बार ही रूम ही तोड़ते हैं, खाली दिखाते हैं वॉल मारना है, वॉल मारना, रूम तोड़ के चले जाते हैं, वॉल मारते ही नहीं है। अभी वॉल मारना है उनको तो ये पूरा इतना खाली है, उसमें अपना वो काम कर सकते हैं, कुछ भी करना है। हम लोग को क्यों तकलीफ़ देते हैं बार बार, हम लोग कहाँ जाएं? और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मंडाला।